कुछ पता नहीं चला उस लड़की के बारे में। अभी तक उस लड़की के बारे में पता नहीं चला। तुम सब कर क्या रहे हो? बॉस, मैंने होटल का पता करवाया था। वो लड़की गलती से आपके रूम में आ गई थी। देखो, ये मुझे नहीं सुनना। मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए, किसी भी कीमत में। ओके बॉस, जैसे आपका वैसे आपका बेटा आया है आपसे मिलने, या वो अपने गर्लफ्रेंड से मुझे मिलाना चाहता है। हाय डैड। डैड, ये है मेरी गर्लफ्रेंड किम तायुंग। डैड, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो अंकल, मेरा नाम है तायुंग। मैं जेहब की गर्लफ्रेंड हूँ। हेलो। अब जैसे ही जंकुक तायुंग की तरफ देखता है तब उसे याद आता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो लड़की वही है। डैड, आप कहिए ना प्लीज, आप हमारी शादी करवा देंगे ना? व्हाट? ये तो वही लड़की है, बट ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? जब अभी तुम शादी के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी बिजनेस भी संभालना है। पर डैड, आप, मैंने कहा ना, अभी तुम्हें बिजनेस भी संभालना है। मेरे बाद तुम ही बिजनेस को संभालोगे, पता है ना तुम्हें? बट अंकल, हम तो सिर्फ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। नो एंड जब आज से तुम्हारा बाहर खेलना, बाहर पार्टी करना सब बंद। आज से ही तुम बिजनेस को संभालोगे। सुगा, इसे बाहर ले जाओ और अच्छे से बिजनेस सिखाओ। मुझे ताई से अकेले में बात करनी है। चलो जेहब, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, अपनी ऑफिस दिखाता हूँ। ओके ठीक है, चलो। फिर जेहब सुगा के साथ वहाँ से चला जाता है। तायुंग जंकुक अकेले होते हैं। जंकुक अपना शर्ट निकालता है। अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हो? चुप, आवाज मत करो। मुझे ये बताओ, परसों रात फॉरएवर होटल में तुम क्या कर रही थी? वो तो मैं बस ऐसे ही नहीं बेबी गर्ल। परसों रात तुम फॉरएवर होटल में मेरे साथ थी, मेरे कमरे में। क्या वो तुम थे? तुम नशे में थी और मेरे पास आई थी और हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया था। बेबी गर्ल, आई डोंट स्टॉप। मेरे बाद मुझे कोई पसंद आया है कमरे में। तायुंग नशे में थी और जंकुक भी थोड़ा ड्रिंक करके नशे में था, इसलिए वो दोनों गलती से नशा करते हैं। तो वो डकैत तुम थे? मिस ताई, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम 32 ओनली। अंकल प्लीज किसी से मत कहिएगा, मेरी बहुत बदनामी होगी और मैं जब से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब से शादी, मैं कभी भी अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। एक बात याद रहे, तुम मेरे साथ सो चुकी हो, इसलिए तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी और तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे बेटे से नहीं, समझी? और मुझे तो ये पता भी नहीं है तुम मेरे बेड तक क्यों आई थी। और जो भी हुआ, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। प्यार की जरूरत भी नहीं है, प्यार मैं कर लूंगा और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। अंकल प्लीज मुझे जाने दो। अंकल, अंकल देखो, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकते हो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। बेबी, जो तुम्हें जेहब नहीं दे सकता वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम एक बार मेरी बनके तो देखो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी, समझी? नहीं अंकल, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो ताई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता प्लीज, बट मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार कोई मुझे पसंद आया है, पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है, तो मैं तुम्हें कैसे किसी और का होने दूँ? प्लीज मेरे बारे में सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हारे पास भी नहीं रहना चाहती। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो भूल रही हो मैं कौन हूँ? मैं जीवन जंकुक को अपने प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े, मैं वो ले लूंगा।
किसी की जान लेनी पड़ेगी? मतलब वही जो तुम समझ रही हो, मैं किसी की जान पे ले सकता हूँ। देखो तो कैसे आराम से सो रही है। गुड गर्ल। अभी के लिए इसे यहाँ नहीं होगा। कितनी क्यूट है। बेबी आई लव यू। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी जान हो। इस दिन में बेबी किस बैक कर रही है। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर देना बेबी। मुझे तुम्हारा मिल कितना पसंद क्यों है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? I'm sorry टाइटा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हारा मिल्क पी लिया। तुम्हें गुस्सा? How dare you टाइम? तुम मुझ पे हाथ कैसे उठा सकती हो? You bitch, you devil! तुम मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। How dare you टाइम? You call me bitch? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक थप्पड़ तुम्हें कितना दर्द देता है। हाँ, आज मुझे पहली बार अच्छा लगा। हाँ, आई नो बेबी, तुम थक गई हो इसलिए तुम ज्यादा सो रही हो, बट कोई बात नहीं, सो जाओ। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बाद में तुम्हें उठाता हूँ। जंगुक फ्रेश हो जाता है, जब अपने बाल सुखा रहा था तब टाइम बाथरूम में आ जाती है। जंगुक, तुम यहाँ क्या हुआ? जंगुक, जो बाहर है क्या? ऐसे मत देखो, जो बाहर है ना इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये मुंह क्यों बंद कर रही हो? डैड, आप किसके साथ हैं? और डैड, आपको पता है टाइम नहीं मिल रही, कहाँ पे है टाइम? चुप करना, कुछ भी मत बोलना, अगर उसे पता चल गया ना तो मेरी केयर नहीं है। अगर उसे पता चल गया ना मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, प्लीज कुछ मत बोलना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डैड, आप किसके साथ हैं? डैड, आपके साथ कोई लड़की है क्या? मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं अकेला ही हूँ। ओके। डैड, अगर आपको टाइम के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना जरूर। ओके ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम अभी बाहर जाओ, मुझे फ्रेश होना है। बेबी गर्ल, अपना मुंह बंद करवाने के लिए कुछ देना पड़ेगा तुम्हें मुझे। अजय वहाँ से चला गया था। जंगुक, तुम मुझे फोर्सफुली किस नहीं करवा सकते, मैं सिर्फ जोक के डर से यहाँ आई थी। बेबी गर्ल, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम उसकी स्टेप मम्मी होने वाली हो। टाइम अपने घर पे जाती है तभी उसकी मॉम, तो तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें पार्क बोगम से शादी करनी है, तो कहाँ चली गई थी? मैंने आपसे कहा था ना मैं उस कमीने से कभी भी शादी नहीं करूंगी। शादी तो तेरी माँ भी करेगी, फिर चाहे कुछ भी कर ले। बस बहुत हुआ, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। एंड आपको इतनी चुल मची है तो आप अपनी प्यारी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देते उस डेविल के साथ? How dare you, टाइम? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, समझी? टाइम, अभी मॉम के बातों का बुरा मत लगाओ, तुम्हें पता है ना वैसे भी वो लड़का बहुत अच्छा था तुम्हारे लिए। डैड, आप तो चुप ही रही है, वैसे भी आपको पता ही होगा कि वो लड़का एक नंबर का प्ले बॉय है। टाइम, मॉम डैड तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं ना? ठीक है, अगर ये सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है तो तुम ही उससे शादी कर लो। शट अप टाइम, मेरी बच्ची क्यों उस लड़के से शादी करेगी, उस प्ले बॉय से? शादी तो तुम्हारी होकर रहेगी उस लड़के से, मैं करवा के रहूंगी। और मैं तो आपकी बेटी हुई ही नहीं, आप कितनी गिरी हुई है, आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ बहुत गलत करती है? बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ,
तुम्हारी स्टेप डॉटर हूँ और कुछ नहीं। अब बेहतर तुम मुझे आंखें दिखा रही हो, तुम्हारी तो मैं। बस बहुत हुआ, अपनी हद में रहो। अगर आइंदा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें बचपन की तरह ही मुझे ट्रीट करना होगा। आयो टाइम को डार्क रूम में कैद कर देती है। मैम आपको पता है ना, टाइम बेबी को अंधेरे से डर लगता है। अच्छे से पता है, इसलिए तो उसे अंधेरे कमरे में रखा है ताकि वो सीख जाए बड़ों से कैसे बात करना है। और याद रहे, उसे खाना मत देना, 2 दिन भूखी रहेगी तब समझेगी। डैड प्लीज, आप तो दरवाजा खोल दीजिए। आप अपनी मिस्ट्रेस के लिए अपनी खुद की बेटी को दांव पे लगा दोगे। मुझे पता ही है कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। और अब इन्हें क्या लगा, मैं अभी भी इस अंधेरे कमरे से डरती हूँ? नहीं, हर बार मुझे कैद करके रखते हैं, पर इस बार नहीं। अभी दरवाजा खोल के कोई अंदर आता है। कौन है? लिसा, तुम यहाँ? हाय बेबी, क्या कर रही हो? तुम लोगों को पता है ना, मुझे डार्क कमरे से बहुत डर लगता है, फिर भी तुम मुझे डार्क कमरे में कैसे जाने देते हो? देखो अंकल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, तुमसे नहीं। ओह बेबी गर्ल, तुम गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती हो। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? बेबी सिर्फ चलो तो सही मेरे साथ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे हो। तुम मुझे हर्ट करते हो हर बार। ओह बेबी, तुम भी तो गुस्सा दिलाती हो ना मुझे छोड़ने की बात कह के। खैर, आई एम सॉरी, आगे से कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ। लिसा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा पैर अब ठीक है ना? नहीं, ये तो उल्टा और भी दर्द दे रहा है। अब क्या करूं मैं? ओह बेबी, ओके, मैं तुम्हें उठा लूं? नहीं नहीं, क्या? बट कोई देख लेगा मेरे से तो क्या हुआ? तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, देख लेगा तो क्या हो गया? बट अगर ताई को पता चला तो वो हमारे बारे में गलत सोचेगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम। नहीं लिसा, हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। वैसे लिसा, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। ऐसा क्यों? और ये सब टाइम अपनी आंखों से देखती है और लिसा उसे चिढ़ाती है जॉब के नाम से। लिसा और जॉब दोनों साथ में? इसका मतलब जॉब भी लिसा को पसंद करता है? या बेबी, जैसा तुमने देखा अपनी आंखों से। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। बेबी गर्ल, आंखों से देखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जब से बहुत प्यार करती हूँ, जॉब को खो नहीं सकती मैं। बेबी गर्ल, अगर तुम चाहो तो तुम जॉब की स्टेप मॉम जरूर बन सकती हो। नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुम सब एक जैसे ही हो। बेबी गर्ल, मैं तो बेड पे भी कितना अच्छा हूँ और तुम्हें खुश कर देता हूँ, फिर भी तुम मुझे एक जैसा कह रही हो, ये तो गलत है ना। तभी टाइम को रिश्ता का कॉल आता है। देखा ना टाइम, मैंने तुमसे छीन लिया ना जॉब को। मैंने कहा था ना, मैं जॉब को अपना बना के रहूंगी, और तुम देखती जाना, तुम्हारी हर चीज एक दिन मेरी होगी। ये तो तुम सपना ही देखो, छिपकली की बच्ची। होता है, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो कॉल रख दो। आई स्वेयर, अगर मेरे हाथ आ जाए तो इसका गला दबा दूं मैं। शांत गदाधारी भीम, शांत। शांत कैसे रहूं? मेरा खून खोल रहा है। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया। देखो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो और उसकी स्टेप मदर इन लॉ बन जाओ। और मुझे क्या मिलेगा इसमें? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ना मैं मिलूंगा ना। तुम्हें पता है ना मैं कितना पावरफुल हूँ। तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो। तुम अपनी फैमिली को भी तबाह कर सकती हो। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में डिटेल निकाली थी। तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें बहुत परेशान करती है ना। ठीक है, हम अभी मेरे सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। चलो मेरे साथ। अभी ही कोई जॉब को जज मत कर लेना। आप पूरी स्टोरी देखना, बाद में ही जॉब को आप जज करना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आगे स्टोरी में क्या है। तब आपको समझ आ जाएगा कि स्टोरी ऐसी क्यों है। जिमिन बर्थडे पार्टी में आई थी, बट उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ पानी पीती है और कुछ नहीं। बट पानी में भी नशा था, इसलिए उसे नशा चढ़ जाता है। ओह बेबी, इतने सालों से मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। बट मैं सिर्फ, अब तुम्हें क्या करूं? छोड़ो मुझे। मैं सिर्फ
मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, समझे? तुम होते कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? हाँ, तुम मुझसे डरते नहीं हो। बेबी मोची, प्लीज डोंट क्राई। इसे तो मैं देखता हूँ। हाउ डेयर यू कमीने, तूने मेरी लड़की को हाथ भी उठाने की कोशिश कैसे की? तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। और तू हाँ, सॉरी, वैसे कुछ नहीं, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें अगर लड़कियों की इज्जत नहीं करनी आती तो तुम्हें दुनिया में जीने का भी हक नहीं है। क्यों चिमचे, इसे मार डालूं क्या? नहीं, इसे तो मैं मारूंगी। जिमी, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। चलो तुम यहाँ से, इसे मेरे आदमी देख लेंगे। ओके। थैंक यू अप्पा, मुझे बचाने के लिए। अगर आप नहीं आते तो मेरे साथ आज। बस ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हें मना किया ना ड्रिंक करने से, फिर भी तुमने ड्रिंक क्यों किया? नहीं ओपा, मैंने ड्रिंक नहीं किया था, उस कमीने ने पानी में ड्रग मिला दिया था। डोंट वरी, तुम रेस्ट करो। अब मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है और तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा, ठीक है? जिमिन, ये क्या कर रही हो? जिमिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो नशे में थी। बेबी कंट्रोल योरसेल्फ, तुम नशे में हो। बिल्लू, आई नीड यू, प्लीज हेल्प मी। प्लीज, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ओके बेबी, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या याद रहे, तुम आगे से ड्रिंक नहीं करोगी। ओके। मोची, तुम कितनी सॉफ्ट हो। और तुम भी। बिल्लू, बिल्लू, मुझे और चाहिए। तो सो गया, कितना लेजी है। मैं भी सो जाती हूँ। जंकुक ने मेरा सर्टिफिकेट ले लिया था एंड टाइम दूसरे कमरे में सो रही थी, इसलिए जंकुक उस कमरे में जाता है और टाइम को ग्रैब करके उठा के कैरी करके वहाँ से ले जाता है। ओह बेबी, हाँ, ये उठ ना जाए वरना चिल्लाएगी। आ जाओ। ओह माय लिटिल स्टार, ये कितनी पतली सी और छोटी सी है। बेबी को चलो हम कमरे में चलते हैं। तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ बेबी। नन्हे कितनी प्यारी लग रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी इसे किस करूं और खा जाऊं, बट क्या करूं? इसे रखना भी है मेरे पास। अपने कमरे में ले जाता है और अपने पास सुला देता है। ओह बेबी, अब सोते हुए भी प्यारी लग रही है। अच्छा सो रही है। ओह माय लिटिल स्टार, सो जाओ। मुझे इसे किस करने का दिल कर रहा है। कोई बात नहीं, सो जाओ। आई लव यू बेबी, बाद में स्वागत कर लेंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारी चिमचिम सो के उठ गई थी और देखती है कि उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। क्या? ओह माय गॉड, कल रात में नशे में थी और मैंने ऊपर के साथ मैच स्टैंड कर ली। व्हाट द फक? मेरे कपड़े। सुगा ओप्पा, तुम तो मुझसे बड़े हो ना। देखो, सारी गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। जिमी ने क्या कर लिया? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे साथ अकेले ही स्टैंड कर ली? ओह नहीं तो क्या? तुमने मुझे फोर्स किया होगा। मैंने तुम्हें फोर्स किया? याद करो, तुम मुझे फोर्स कर रही थी। तुमने मुझे कहा था यू नीड मी, बट मैं तो क्यूट हूँ ना और मैं तो इनोसेंट हूँ ना। ओह हेलो, इनोसेंट और तुम किस एंगल से? बट देखो मेरी बात सुनो, तुम डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। स्केयर, सो जाओ, चलो बाद में चले जाएंगे। बेबी, ताई ताई, माय ताई ताई गर्ल, उठो, चलो हमें ब्रेकफास्ट भी करना है ना, लेट हो रहा है, कितनी सुबह हो गई। नो डैडी, मुझे और सोना है, प्लीज। मुझे नींद आ रही है, मुझे और सोना है। यू कॉल मी डैडी? ओके, चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखता हूँ, इतनी देर में उठ जाना, ठीक है बेबी? पागल, कितनी क्यूट है ये। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए सब रेडी करके रखता हूँ, इसलिए उसे लेट नहीं होगा। एक
उसका फेवरेट खाना भी बना देता हूँ। क्या मेरे ब्रश भी वहाँ निकाल के रखा है। ओ ये लो, बैठो यहाँ पे और मैं और तुम्हारे फेवरेट नाश्ता कर लो। मुझे नहीं खाना। ओह ये लो, थोड़ा सा खा लो। बट इतना सारा खाओगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अच्छा है ना, मोटी हो जाओगी तुम और भी क्यूट लगोगी। ओके बट तुम मुझे पसंद करोगे ना फिर भी? हाँ बेबी, तुम कैसे भी हो जाओ, मैं तो तुम्हें हमेशा पसंद करूँगा। फिर ठीक है। बेबी गर्ल, याद है ना मैंने बहुत सारे ऑनलाइन टॉय मंगाए हैं सेक्स के लिए, और तुम कितना नोटी हो। जंकुक और टाइम दोनों ही साथ में किम हाउस के लिए निकल जाते हैं। हाय मॉम, कैसी हो आप? ताई तुम और ये लड़का कौन है? हाय सासू माँ, कैसी हो आप? ताई अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है तुम लिसा को पसंद करते हो। या मुझे लिसा पसंद है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और लिसा एक दूसरे को से प्यार करते हैं? जब तुम एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। इस ओके, बट मेरा इरादा तुम्हें हट करने का नहीं था। आई नो। वैसे ताई तुम अब यहाँ क्यों आई हो? तुमने तो शादी करने से मना कर दिया था ना पार्क बोगम से, तो तुम अब यहाँ क्यों आई हो? मॉम, मैं तो अपने हस्बैंड को आपसे मिलवाने ले आई हूँ। आप इनसे मिले, ये मेरा हस्बैंड जियोन जंकुक। क्या? ताई के हस्बैंड? तुम चुप करो और सब देखो। ओह, तो तुम इसलिए शादी करके घर पे लाई हो कि तुम्हें अपनी मॉम की प्रॉपर्टी चाहिए। बिल के हिसाब से तुम शादी करोगी तो ही तुम्हें तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी मिलेगी। यस माय स्टेप मॉम, चुपचाप से सारी प्रॉपर्टी मेरी मॉम की मेरे हवाले कर दीजिए। एंड आप दोनों में से अगर किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, वो सब मेरा है। वैसे मिस्टर ली, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। आप एक दिन मेरे पास आए थे 1 बिलियन की डील करवाने के लिए, आपको याद है ना? यहाँ मुझे याद है, जियोन जंकुक। यहाँ सही पकड़े, जियोन जंकुक। क्या? कोरिया का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन? चुपचाप से मेरी मॉम की कंपनी मेरे नाम कर दो और तुम सब यहाँ से चले जाओ। बेटा तुम हम पर हाथ कैसे उठा सकती हो? हमने तो तुम्हें इतना प्यार दिया है और तुम इस जंकुक को यहाँ लेके आई हो। तुम्हें पता है ना, ये डेविल जिसके पीछे पड़ता है उसे तो खुदा भी कोई बचा नहीं सकता। ओह आंटी, आप कितना अच्छा नाटक करती हो। आपको पता है, आपको ना ड्रामा में होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही हो? आप ड्रामा में चली जाइए। तुम तो मेरे दामाद हो ना, हमें मार मत डालना, हम जिंदा रहना चाहते हैं। ओह आंटी, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है, वो आपको मारना चाहती है या जिंदा रखना चाहती है। फिर अगर मैं मरने ही वाली हूँ तो मैं तुम सबको मार के मरूंगी। झांको। ठीक है, देखते हैं कौन किसे मारता है। अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही जो तुमसे डर जाएगी। ताई रुको, मेरी बात सुनो। इस लोगों को तुम मत मारो, इन लोगों को मैं ठिकाने लगा दूंगा। अरे ली को, इसे तो मैं वैसे भी पुरानी दुश्मनी निभा रहा हूँ। ताई मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, तुम तो मेरी बेटी हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे कैसे मरवा सकती हो? अपने पति को खो और मुझे जाने दो प्लीज। मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जिंदा रहना है प्लीज। दोनों ही मर चुके थे। बेबी गर्ल, तुम अब खुश हो ना अपना रिवेंज लेके? क्या वैसे अभी भी तुम्हारी बहन जिंदा है? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों उससे शादी नहीं कर सकता? क्या कमी है मुझ में? यार जब तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, बट आप दोनों का एज गैप कितना है? जब टाइम से मुझसे 12 साल छोटी है और आजकल तो चलता है इतना एज गैप। फिर ठीक है, अब मैं स्टेप मॉम बन सकती हूँ। बेबी गर्ल,
तुम्हें जो फ्री में बेटा मिल गया। या थैंक यू। डैड मैं आपसे बात पूछूं क्या? आप जितना मुझसे प्यार करते हो, क्या रियल में भी मेरे डैड मॉम और डैड इतना प्यार करते थे? यहाँ से हो, भैया और भाभी तुम दोनों को बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों तो उनकी जान थे, इसीलिए तो मैं तुम दोनों से इतना प्यार करता हूँ। भैया भाभी के जाने के बाद तुम दोनों ही मेरे पास सब कुछ हो। में आपको पता चल ही गया होगा कि रियल में जंकुक किसी का फादर नहीं है। अपने भैया भाभी के जाने के बाद इन दोनों को अपने बच्चों की तरह पालता है, क्योंकि उन्हें माँ बाप की कमी ना हो इसलिए। वेल डैड, आप इस बार मना मत करना प्लीज, मुझे शादी करने दीजिए। मैं सारी रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। लिसा, बिग सिस्टर, हम एक ही मंडप में शादी करेंगे। या और तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग मैं करूँगी और मेरी शादी की सारी शॉपिंग तुम करना। ओके बिग सिस्टर। ओह माय लिटिल सिस्टर। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सामी, मुझे पता है आप सबके हाल चेहरे और जंकुक की तरह हो गए हैं। क्या हो रहा है ये सब? लिसा तो मर गई थी ना? नहीं यार मील, लिसा नहीं मरी थी। ताया ने ऐसे ही गोली चलाई थी और लिसा तो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। अब आके दिखाती हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। जब आई ने टाइम को डार्क कमरे में कैद कर दिया था, तब टाइम वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, तब लिसा उसके कमरे में आती है। हाय बेबी गर्ल, तुम यहाँ? किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, किसी ने नहीं देखा। ये लो खाना और खा लो अच्छे से। बहुत यम्मी है। थैंक यू बिग सिस्टर, मुझे बहुत देर से भूख लगी थी। ये सब छोड़ो और मुझे तुम ये बताओ, तुमने जंकुक के साथ ही नाइट स्टैंड किया ना? या प्लान के हिसाब से मैंने जंकुक के साथ ही नाइट स्टैंड की और मैंने अपना आईडी भी वहाँ गिरा दिया, इसलिए ताकि वो मुझे पहचान ले अच्छे से। ठीक है, और प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी, तुम झूठी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट करके वहाँ जाओगे और उससे फोर्स करोगे मैरिज करने के लिए। ओके दी, थैंक यू, तुम मेरी हेल्प कर रही हो, इसी वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। इट्स ओके टाइम, वैसे भी तुम मेरी छोटी बहन हो एंड मॉम डैड तो मुझे भी यूज करते हैं टूल की तरह, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और वो तुम्हें भी यूज कर रहे हैं। याद रहे, हम दोनों का मिशन एक ही है, इन दोनों की बर्बादी, और हम दोनों साथ में इन दोनों को बर्बाद करेंगे। ओके वैसे जियो का क्या करेंगे? उसे तो कुछ, उसकी फिक्र तुम मत करो, वैसे भी उस बंदे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे तो मैं अपनी जान में फंसा ही लूंगी। एंड तुम डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझी? एंड उस पाप को का मैंने अच्छे से इलाज करवा दिया है, उसे तो मैंने किसी और लड़की के साथ सुला दिया है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, तुम सिर्फ और सिर्फ जंकुक पर ध्यान दो, जंकुक को तुम्हें किसी भी करके अपना बनाना है। सामी, आपको पता चल गया कि लिसा हमेशा टाइम के फेवर में थी और हमेशा टाइम को सपोर्ट कर रही थी इनडायरेक्टली। थैंक यू लिसा, इट्स ओके, वी आर फैमिली। इन दोनों का प्लान तो देखो, इन दोनों ने हम दोनों को फंसा दिया। जब लड़की अच्छे को पानी पिला देती है तो हम किस खेत की मूली? या जंकुक सही कह रहे हो, हमारे आगे तो कुछ भी नहीं है। मैं स्टेप मॉम, अब शॉपिंग करने चलना है या अभी भी बातें ही सुननी है? ताई जेहब लिसा, हम सब शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, वहाँ पर ही मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवा दूंगा। अच्छा से ये बाहर निकलते हैं, पार्किंग यार्ड में सुगा और जिमी खड़े होते हैं। बेबी मोची, चलो ना, हमें लेट हो रहा है, यहाँ क्यों खड़ी हो? अब क्या चाहिए तुम्हें, बताओ ना, इतनी सारी तो शॉपिंग की। पापा, तुम्हें पता है ना मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है। ओह, तुम मुझे ऊपर कहते हो तो मुझे कितनी प्यारी लगती हो, तुम्हें पता भी है। ठीक है, अब तुम जाओ, एक गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया है, अब घर जाके खोलना। ठीक है, थैंक यू। और किस दो मुझे। क्या किस? हाँ किस, और क्या कुछ और सुनाई दिया क्या? और सब देख रहे, अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों के बारे में, फिर ठीक है। आई लव यू, या आई लव यू टू। अपना ध्यान रखना, और तुम भी प्लीज मोची मत जाओ ना, मुझे भी नहीं जाना, यू नो ना। बस ठीक है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। जुगाड़, यहाँ क्या करे हो, सब देख लेंगे, कोई नहीं देखेगा, एक तो किसी तो कर ही सकता हूँ ना मैं। ओके बाय। बॉस, जंकुक, ये बुड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, इस छुटकी का डेट के असिस्टेंट के साथ चिकन चल रहा है, इसका ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सबने देख लिया। सुनो, ओ बात तुम यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। या मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। छुटकी, तुझे तो मैं बाद में देखता
हूँ। चुप, इस छुटकी को पकड़ और इस छुगा की तो मैं अभी बैंड बजाता हूँ। क्या बैंड बजाता हूँ? मतलब ओपा यूं भाग जाओ, उन्हें देख मनी आगे तोड़ दे। मेरी पीठ पीछे मेरी बेटी का चक्कर मेरे असिस्टेंट के साथ है। हाउ डे यू। अब जंगकुक इन दोनों को जाने में दो, वो सिर्फ प्यार करते हैं एक दूसरे से। नहीं, इसे तो मैं दिखाता हूँ। मेरी बेटी के साथ चक्कर चला रहा था। हाँ, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, रुक रुक, तुझे भी मैं दिखाता हूँ। बिल्ली के बच्चे, ओह माय गॉड, डेविल बॉस मेरे पीछे पड़ गया। भागो भागो, बिल्ली के बच्चे। सुगा सुगा, रुक, तुझे मैं बाद में दिखाता हूँ। और इस छोटी तो मेरी बेटी के साथ। सामी स्टोरी यहीं खत्म होती है, इस हैप्पी एंडिंग के साथ, सॉरी फनी एंडिंग के साथ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। अगर ऐसी स्टोरी चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और